इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन। उनके कहने के मुताबिक ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म नेचुरली सिलेक्टेड है दे कैन बी सर्वाइव, एडाप्टेड एंड रिप्रोड्यूस करने का एबिलिटी भी रहेगा एंड प्रोजनी भी तैयार होगा, जीन फ्लो भी होगा नेक्स्ट जनरेशन तक। एंड जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाया यानी नेचुरली सिलेक्टेड नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा वर्ल्ड से। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या कहते हैं? इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो टॉपिक है उसका एक गुड एग्जाम्पल दिया गया है। एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट रहेगा, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो इस विषय को पहले समझ लेते हैं। देखो उस टाइम पे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एक टॉपिक रहेगा। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन लंदन, तो लंदन में जब रूरल एरिया था, जो विलेज एरिया था, उस एरिया में तब तक भी इंडस्ट्री अच्छी तरह से बनाई ही नहीं। तो उस जगह पे जो बड़े बड़े पेड़ था, तो बड़े बड़े पेड़ का जो ट्रंक है वो ट्रंक में व्हाइट लाइकेन भरा हुआ था एंड व्हाइट बैकग्राउंड था। तो व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट जो इंसेक्ट है वो अपने आप को कैमोफ्लेज करने लगा। उस जगह पे अगर व्हाइट इंसेक्ट व्हाइट लाइकेन वाला ट्री के ऊपर बैठा तो कैमोफ्लेज हो गया, छुप गया और कोई एनिमी या प्रीडिएटर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। बट जो ब्लैक कलर विंग्स है, मतलब ब्लैक कलर जो इंसेक्ट है, इसका आसानी से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं प्रीडिएटर, क्योंकि उसका डार्क विंग थे। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया ना, माने कॉन्ट्रास्टिंग कलर। जो व्हाइट बैकग्राउंड में एक कलरफुल जो मॉथ है या इंसेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना प्रीडिएटर के लिए बहुत आसान रहा। तो प्रीडिएटर इसको ख़त्म करने लगे। तो इसका मतलब यही हुआ व्हाइट मॉथ मोर सर्वाइव होने लगा एंड ब्लैक मॉथ लेस सर्वाइव होने लगा। इस जगह पे जितना पॉइंट हम लिखा है ये सारे पॉइंट ट्रिकी पॉइंट है, इतना ही लिखना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाइट लाइकेन था, व्हाइट बैकग्राउंड था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहानी है। इसमें मोर व्हाइट विंग्स मॉथ सर्वाइव करने लगा क्योंकि कैमोफ्लेज करने लगा व्हाइट लाइकेन वुड के साथ एंड लेस डार्क विंग जो है प्रीडिएटर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया एंड उसके बाद वो खत्म होने लगा। तो ब्लैक मॉथ लेस सर्वाइव करने लगा। अब इस जगह पे देख लेते हैं कि आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहानी क्या है। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया कि इस जगह पे अभी पूरा जो है मतलब इंडस्ट्री के वजह से जो अर्की ट्रंक था पेड़ का, वो ट्रंक का जो वाइट एक लाइकेन का जो कलर था वो कलर धीरे धीरे बदल गया ब्लैक में, क्योंकि इंडस्ट्री आ गया तो उसका स्मोक पार्टिकल के वजह से ये पेड़ पूरा काला होने लगा। और इस जगह पे आप देखो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर ब्लैक डार्क विंग सर्वाइव करने लगा क्योंकि ब्लैक वुड बना पॉल्यूशन की वजह से एंड लेस नंबर ऑफ वाइट मॉथ्स उस जगह पे होने लगा क्योंकि वाइट मॉथ्स को कैमोफ्लेज करने का कैपेसिटी नहीं था, उसका प्रीडिएटर आसानी से ढूंढ लिया और उसको ख़त्म करने लगा। तो इक्वल टू क्या हुआ रिजल्ट? वाइट मॉथ लेस सर्वाइव होने लगा एंड ब्लैक मॉथ मोर सर्वाइव होने लगा। तो ये जो डायग्राम दिया गया है बेटा, ये डायग्राम के साथ अच्छे तरह से समझ लेना है। अब एक अनदर टॉपिक इवैल्यूएशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीबीएसई बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनता है। इस जगह पे हम लोग शॉर्टली ये समझ लेते हैं कि देखो एक्सेस यूज़ किया जाता है हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड या एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। कौन यूज़ करता है? ह्यूमन। किसके लिए? कोई ना कोई वजह के लिए। चलो हार्ब को ख़त्म करना है या पेस्ट द्वारा मैंने पेस्ट को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड, या वीड अनवांटेड प्लांट को ख़त्म करने के लिए हम लोग वीडिसाइड जो खेत में यूज़ करते हैं, या एंटीबायोटिक्स जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट में काम करता है जो ड्रग। मतलब चलो मैं बैक्टीरियल कोई इन्फेक्टेड बाय इन्फेक्शन मुझे हो चुका है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए मैं एंटीबायोटिक्स जब लेती हूँ तो वो यूकैरियोटिक कौन हुआ? बैक्टीरिया। तो ड्रग अगेंस्ट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब मोनेरा बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम लोग एम्प्लॉय करने लगा, मतलब इम्प्लीमेंट करने लगा अपने ही शरीर पे एंटीबायोटिक्स। तो ये सारे चीज़ जो है ये रेजिस्ट करता है एंड एक पर्टिकुलर टाइम स्केल तक ही कोई पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर ईयर तक ही वो ख़त्म होता है और इसके बाद फिर से इसका नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये जो सिलेक्शन मतलब ये जो इवोल्यूशन, इस तरह का इवोल्यूशन को हम लोग कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। मतलब मैन द्वारा जो ह्यूमन द्वारा जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है, हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड या ड्रग भी जो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, तो मेरे शरीर से तो एलिमिनेट हो गया बैक्टीरिया, तो ये इवोल्यूशन में नहीं जाएगा। बट हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ टाइम स्केल के लिए, कुछ मंथ के लिए या कुछ ईयर के लिए
क्या किया, उसको डिसअपियर कर दिए, मतलब उसका ख़त्म कर दिए। सो दिस टेल अस इवोल्यूशन इज़ नॉट ए डायरेक्शनल प्रोसेस। मतलब इवोल्यूशनल एक डायरेक्शनल प्रोसेस, मतलब हम डायरेक्टेड किए ना, मतलब मैं हर्बिसाइड बनाई, पेस्टिसाइड बनाई, वीडिसाइड बनाई, तो बट इस प्रोसेस से अगर कुछ मंथ कुछ ईयर के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो रहा है वर्ल्ड से, तो वो एलिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस से एवोल्यूशन नहीं होता है। इवोल्यूशन होने के लिए हम लोग पहले ही पढ़े हैं, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों अगर सही से हुआ तभी इवोल्यूशन हुआ। तो इस जगह पे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड या ड्रग्स यूज़ करने से कोई इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि ये रेड कलर से लिखा हुआ है, देखो, इवोल्यूशन इज़ नॉट ए डायरेक्शनल प्रोसेस एंड इट इज़ नॉट द डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो ह्यूमन डिटरमाइन किया और ये प्रोसेस हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।